मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट सिटी इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट सिटी टिल डेट, अभी तक के लिए। आगे चल के हो सकता है कोई ऐसी साइट की खुदाई करी जो हड़प्पा से भी, मोहनजोदड़ो से भी बहुत ज्यादा बड़ी हो। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर, आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोर्स के सब टॉपिक सीरीज में। पिछली वीडियो तक हमने बात की थी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले कौन कौन से लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रहा करते थे, अलग अलग कल्चर्स को देखा। विदियन कल्चर हो गया, इंडो अपर गैंगेटिक प्लेन्स कल्चर हो गया, उसके बाद नीचे हमने देखा था मद्रासियन कल्चर को, तमिल कल्चर जिसको कहते हैं। सो इन सारे कल्चर्स को देखने के बाद एंड उससे पहले हमने हड़प्पा की पूरी डिस्कवरी की जर्नी को देखा था। देन वी डिस्कस सम एब्रिविएशंस, बीबी क्या होता है, एडी क्या होता है, एसी क्या होता है, बीसी क्या होता है, कॉमन एरा से क्या मतलब है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ द सिविलाइजेशन बिगेन, कि भाई बिगिनिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं। द क्विज इज बेसिकली हु ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आधिकारिक तौर पे किसने दुनिया के सामने परिचित करवाया था। सो वाज इट दयाराम सैनी, वाज इट अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या वो सर जॉन मार्शल थे, या नन ऑफ द एवर, ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पिक करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे एक कॉमन क्वेरी ये है, बहुत सारे लोगों में होती है, एंड कॉमन क्वेरी को कलेक्टिवली एक ही वीडियो में सॉल्व करना ज़्यादा सही रहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या दोनों एक है या नहीं है। बिकॉज हमने तो देखा है कि कहीं कहीं पे लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी लिखते हैं या कहीं कहीं पे लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी लिखते हैं। तो वॉज इट सेम और नॉट, या दोनों सेम है या अलग अलग है। सो इस सवाल का जो जवाब है दैट इज यस, दे आर सेम। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहे या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहे, बात बराबर है। क्यों बात बराबर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली में फैली हुई थी, जो नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ज्यादातर इसके इलाके थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमने, हमारा पहला साइट कौन सा था जिसको हमने एक्सकेवेट किया, हड़प्पा था। तो इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिली? पहले हड़प्पा को एक्सकवेट करने के बाद, खुदाई करने के बाद। इसीलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। लाइक मेसोपोटामिया में पहली बार अगर हमने बेबीलोन की सिटी खोजी होती तो हम उसका नाम लिख देते बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिनोनिमसली यूज किया जाता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक्चुअली द सिविलाइजेशन वाज बेस्ड अराउंड इंडस रिवर, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड पहले जो साइट इसके हमने खोजी है वो हड़प्पा, इसीलिए से बहुत सारे लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते थे। अब यहाँ पे बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी इस चैप्टर में या इस पीपीटी में या इस वीडियोस में जब भी आपको हड़प्पन्स का जिक्र मिले, हमने ऐसा कहा कि हड़प्पन्स इस चीज का इस्तेमाल करते थे, तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि केवल हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन्स मतलब अब सारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो ऐसे आपको समझना है। बुक्स में भी जब आपके सामने हड़प्पन्स दिया रहेगा, दैट इज नॉट मीन कि हड़प्पन ही इस ग्रेन को उगाते थे या इस चीज़ों को खाते थे, इस मीट को खाते थे। हड़प्पन्स मतलब सारी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को एक नाम से डिनोट करा जा रहा है यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली द आंसर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर सेम। एंड बिकॉज इंडस वैली इसलिए हमने क्या नाम रख दिया क्योंकि ये जो शहर थे, जितने भी बड़े बड़े साइट्स हैं, वो इंडस रिवर के किनारे बसाए गए हैं। एंड ऊपर से हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन की जो सबसे पहली साइट हमने डिस्कवर करी थी दैट वाज हड़प्पा। नाउ शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि बिगिनिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। ऑल्दो हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं उनमें हमें बिगिनिंग के बारे में बहुत कम मालूम है, क्योंकि अभी तक एक्चुअली क्या है ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, लेकिन हमने अभी तक उससे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया है। लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारे टेक्स्ट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें, सील्स अवेलेबल है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, बट हमने अभी तक स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करना ही नहीं सीखा। तो हाउ कैन वी से कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा एविडेंस तो है, बट हमें उससे पता ही नहीं कि कैसे उसे डिसाइफर करके नॉलेज गैदर की जाए। सो बिकॉज वी नो वेरी लेस अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसीलिए इसकी बिगिनिंग के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ब्लर पिक्चर है। लोग ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत जो है वो मेहरगढ़ से हुई थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। बेसिकली 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में ही पेशावर के इलाके आते हैं जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। सो रिसेंट डेवलपमेंट्स अराउंड द साइट्स शोज कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी शुरुआत प्रोबेबली हड़प्पा मेहरगढ़ से हुई होगी। क्यों हुई होगी? क्योंकि मेहरगढ़ में हमें इस पूरे रीजन में, जो भी इंडस वैली का रीजन है, यहाँ पे सबसे इनिशियल फार्मिंग के जो एविडेंसेस हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। इनिशियल फार्मिंग मतलब सबसे पहली बार जो खेती की गई होगी
वो मेहरगढ़ में की गई होगी। अभी तक हमने जितनी भी साइट्स को खोदा उसके अकॉर्डिंग मेहरगढ़ में सबसे पहले फार्मिंग की गई थी। एंड आगे चल के हो सकता है कहीं हम अफगानिस्तान में कोई साइट खोले जहाँ पे मेहरगढ़ से भी पहले फार्मिंग की शुरुआत की गई हो, तो फिर परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो अभी तक देखिए हड़प्पा के बारे में जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं उनमें एक चीज़ जान ले कि जो भी चीज़ आपको पता है वो अभी तक पता है। आगे चल के आपको बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट सिटी इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट सिटी टिल डेट, अभी तक के लिए। आगे चल के हो सकता है कोई ऐसी साइट की खुदाई करी जाए जो हड़प्पा से भी, मोहनजोदड़ो से भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो वो फिर परसेप्शन चेंज हो जाएगा हमारा। So, but the recent developments indicate that the roots of Harappa civilization was connected to मेहरगढ़ एंड यहाँ पे 7000 BC में एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, यानी कि आज से तकरीबन 9500 साल पहले एग्रीकल्चर यहाँ पे हुआ होता होगा। एंड मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन बेसिकली पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे आप मैप में देख भी सकते हैं मेहरगढ़ को मोहनजोदड़ो से ठीक नॉर्थ वेस्टर्न पड़ता है एंड हड़प्पा से आप कह लो तो साउथ वेस्टर्न। तो यहाँ से अगर आप कह लें एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की जो टेक्निक है वो आसपास के पूरे रीजन्स में फैली होगी एंड देन बेसिकली यहाँ से एक सिविलाइजेशन का बीज डला होगा। सिविलाइजेशन भी जो है वो फेजेस में डेवलप हुआ, 3 फेजेस में इतिहासकार इसे बांटते हैं। वैसे बांटने को तो आप 6-7 फेजेस में ही बांट सकते हैं, बट जो स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगराइजेशन हो सकता है वो 3 फेजेस में हो सकता है। तो जैसे जैसे मेहरगढ़ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी एंड इसकी स्प्रेडिंग हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी, तो वैसे वैसे सिविलाइजेशन ग्रो किया होगा 3 फेजेस में। तो वहाँ पे अर्ली फेज होता है हमारे पास, मैच्योर फेज होता है एंड एक हमारे पास लेटर हड़प्पन फेज होता है, सबसे लास्ट हड़प्पन फेज। तो इस तीनों फेज को अगली वीडियो में देखेंगे एंड मैच्योर हड़प्पन फेज की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी अगली वीडियो में देखेंगे। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप मेहरगढ़ के बारे में जितनी चीज़ें जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्विज के आंसर को भी अटेम्प्ट करेंगे। मेहरगढ़ के अलावा आपको बताना है कि अर्ली हड़प्पन साइट्स में और कौन कौन सी जगह आती हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की अर्ली हड़प्पन साइट में आपके बुक में मैप दिया गया है, आप अर्ली हड़प्पन साइट में जितनी भी चीज़ों को उसमें लोकेट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप इलाका ज़रूर बताएं कि यह पाकिस्तान में पड़ता है तो पाकिस्तान के किस इलाके में पड़ता है, सिंध में पड़ता है या पंजाब में पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है या आप कह लें तो खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है। इससे आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि आप अगर इंडिया की ज्योग्राफी तो चले ठीक ही है, बाहर इंडिया सब कॉन्टिनेंट की भी ज्योग्राफी से आपको अवगत होना चाहिए, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूरॉन्स है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। Thank you for watching. Have a great day. Take care of yourself.